अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक छोटा सा टूर करवाएंगे नथिया गली का, बजट में रहते हुए। तो उसके लिए निकला हूँ मैं रेडी होके, बस वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, वो आए तो आपको सारे टूर की अपडेट देंगे साथ साथ। चलें। सुबह का टाइम था, सूरज की किरणें निकल रही थी और हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। मोड़ा चौक से होते हुए हम लोगों ने यही रूट अपनाया और आगे अपने सफ़र को जारी रखा। जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे मैं आपको सारे रास्ते की अपडेट देता रहूँगा। यहाँ से हम लोगों ने ये एक टोल प्लाज़ा क्रॉस किया। इसको क्रॉस करते ही आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाबे हज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से हज़ारा डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, पंजाब ख़त्म हो जाता है और हम लोग KPK की हदूद में इंटर हो जाते हैं। यहाँ से हम KPK की हदूद में इंटर हो गए और हम लोग जैसे ही आगे गए तो हमने लेफ़्ट साइड पे रोड के जाना शुरू कर दिया। यहाँ से आगे आप लोग जाएंगे तो इस तरह के खूबसूरत मनाज़िर देखने को आपको मिलेंगे। ये लोगों ने अपने बैठने के लिए कुछ जगह बनाई हुई थी, मस्जिद थी, पास नल लगा हुआ था और ये एक झोंपड़ी बनी हुई थी। लोगों ने यहाँ पे अपनी काश्तकारियाँ करने के लिए जगह बनाई हुई थी और ये बहुत ही खूबसूरत फूल और ये सब कुछ लगा हुआ था। यहाँ पे लोगों ने अपने रहने का, बैठने का हर चीज़ इंतज़ामात किए हुए थे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके कुछ देर के लिए और कुछ वीडियोस वगैरह बनाए, पानी पिया और सुकून किया। देन हम लोगों ने अपना सफ़र जारी किया और हम लोग चलते गए। हम लोगों ने यही रोड सीधा अपनाया और हम लोग आगे हवेलियाँ इंटर हो गए। हम लोग हवेलियाँ इंटर हुए तो रास्ते में आपको ये एक चौक नज़र आएगा, जिसके लेफ़्ट साइड पे आप अगर देखेंगे तो आप लोगों को मोटरवे नज़र आएगी। हम लोगों ने यही रूट अपनाना है और सीधा नथिया गली जाते जाना है। रास्ते में ये ऐसे मनाज़िर थे कि दिल कर रहा था कि सब कुछ भूल के यहीं पे बैठ जाए बंदा थोड़ी देर के लिए, अपने सब गम, सब हालात को छोड़ के इन खूबसूरत वादियों को देखे। अच्छा, जैसे ही आप ऊपर एंटर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को नथिया गली का रास्ता नज़र आएगा, बोर्ड लगा हुआ होगा। यहाँ से आप लेफ़्ट होंगे तो आपको इस तरह के खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलेंगे। दो पहाड़ों को तो चीरते हुए ये रोड जा रही थी और हम लोग इसके ऊपर गामसन थे। सुबह का टाइम था, कोई बंदा कोई भी हमें रोड पे नज़र नहीं आ रहा था। हम यहाँ पे रुके, हमने ये व्यू देखा और मैंने कहा कि क्यों ना ये आपको भी दिखाया जाए, आप इसके जस्ट एक लुक देखें कि कितने मज़े की लग रही है। फिर हम लोगों ने अपने सफ़र जारी रखा और इसी रोड से होते हुए आगे जाने लगे और मैं और मेरा दोस्त हम इसी बारे में बात करते रहे कि यहाँ के लोग काश्तकारी कैसे करते होंगे और इनके रहन सहन किस तरह के हैं। बस इसी पे डिस्कशन करते करते हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा और हम लोग आगे नथिया गली पहुंचकर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया और हम लोगों ने वीडियोस बनाए। और इस खाई को देखते हुए मैं और मेरा दोस्त ये कह रहे थे कि यहाँ से पहले कौन छलांग लगाएगा और कौन नीचे जाएगा, और यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। इस सफ़र पे जाके मैंने अपनी सारी टेंशनें, सब गम भुला दी और मैंने कहा क्यों ना इस सफ़र को हम दिल से और ख़ुशी से एंजॉय करें, जो कि मुझे सब गम भुलाने पे मजबूर कर रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो ये बाबा जी हमारे सामने आ रहे थे, जो कि हमारी बाइक को टक्कर मारने लगे थे, लेकिन हम लोगों ने बचते बचाते अपना सफ़र आगे जारी रखा। हम लोग जा रहे थे और लोग हमें इस तरह देख रहे थे जैसे पता नहीं हम लोग कोई हलाई मखलूक हों या हम किसी और दुनिया में आ गए हों। हम लोग जिधर जिधर जा रहे थे ये गाड़ी वाला हमारे सामने जा रहा था और ये सारा धुआं हमारे मुंह पे छोड़ रहा था। मैं और मेरा दोस्त हम लोग इसको बड़े अच्छे अल्फाज़ों में याद कर रहे थे। आप समझ तो सकते हैं हम लोगों ने किन अल्फाज़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट के लिए हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 3,3500 का पेट्रोल डलवाया था अपने बाइक में और हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा था। इसके अलावा हमारा रूम रेंट था और हमारा खाने पीने का सामान था। खाने पीने का सामान भी हम लोग घर से ही लेके गए थे। सिर्फ हम लोगों ने कहा था कि चिकन या कुछ भी हम लोग जो बनाएंगे हम लोग वहाँ की लोकल मार्केट से बाय कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास हर ज़रूरत की अशिया मौजूद थी। हम लोग घर से हर एक चीज़ लेके गए थे। अगर आप बाइक का टूर कर रहे हैं तो आपके पास बाइक किट लाजमी होना चाहिए, जिसमें आपके पास एक ट्यूब, हवा भरने के लिए पंप और उसके अलावा पंचर का सामान और एक चैन लॉक होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास हर हाल में ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप बाइक का सफ़र नहीं कर सकते। बातों बातों में पता ही नहीं चला सफ़र का और हम लोग डोंगा गली पहुँचे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था। डोंगा गली में हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया तो हम लोगों को ये सामने पहाड़ और वादियाँ नज़र आना शुरू हो गई। हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके और हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। ये वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को स्विट्ज़रलैंड की याद दिला रहे थे। हमारे पास अगर कम बजट में आप स्विट्ज़रलैंड देखना चाहते हैं तो आप इस साइट पर जा सकते हैं।
यहाँ पे जाके डोंगा गली में हम लोगों ने अपना रूम बुक करवाया। रूम का रेंट कोई हम लोग को ज़्यादा नहीं पड़ा, हम लोग को जस्ट 2500 में रूम का रेंट पड़ा। अगर आप लोगों को इसी जगह पे स्टे करना है तो आप लोगों को हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। मुझे इनबॉक्स कीजिए या मेरा टिकटॉक अकाउंट है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मैंने कहा आप लोगों को क्यों ना रूम का विज़िट करवा दिया जाए। रूम का विज़िट करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास मास्टर बेड था, मास्टर बेड के साथ साथ एक मैट्रेस था और एक सोफ़ा कम्फर्ट बेड था। इसके अलावा मैंने कहा क्यों ना आप लोग को बाहर बालकनी दिखाई जाए। बालकनी से अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सामने इलीट होटल था। अगर आप लोग कम ख़र्चे में इलीट के चश्के लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं। और मेरे लिहाज से आपको ये होटल बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करने के लिए बेस्ट ये है कि आप वीकेंड डेज़ के अलावा जाएँ। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग इख्तिताम होता है और मैंने कहा क्यों ना आपको वॉशरूम के शशके दिखा दिए जाएँ। यहाँ पे आपको गर्म पानी तक की सहूलत मुयस्सर होगी। चलें, स्टे ट्यून। मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह।